नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन के बारे में। टॉप 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो 21 से लेकर 27 फरवरी तक बने थे। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले में काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं आपके लिए। तो और इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की प्रियंका मीणा का हैंडबॉल खिलाड़ी के रूप में भारतीय जूनियर हैंडबॉल टीम में चयन हुआ है? तो हाल ही में आपको बता दें कि प्रियंका मीणा है वो 12 से संबंधित है जिनका चयन है वो भारतीय जूनियर हैंडबॉल टीम में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 के बालीपुरा गांव की निवासी है प्रियंका मीणा जिनका भारतीय जूनियर हैंडबॉल टीम में चयन हुआ है। 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक पंजाब में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में ये भाग लेगी और इसके बाद 7 से लेकर 13 मार्च 2022 तक कजाकिस्तान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय एशियन जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल केसेस को निपटाने के मामले में जनवरी माह में राजस्थान का हाई कोर्ट पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सिविल केसेस को निपटाने के मामले में जनवरी माह में राजस्थान हाई कोर्ट है वो तीसरे स्थान पर रहा है। 4121 मामले जनवरी माह में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा निपटाए गए थे। इसी माह आपको बता दें कि 9768 सिविल के मामले राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में दूसरी ओर कुल 4,29,532 सिविल मामले लंबित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की युवा निशानेबाज अवनी लेखरा को फिक्की फ्लो के स्पोर्ट्स एक्सीलेंस 2022 के अवार्ड में किसने सम्मानित किया है? तो अवनी लेखरा जो राजस्थान की पैरा ओलंपिक निशानेबाज है, इन्होंने पैरा ओलंपिक हुआ था जो उसमें इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल भारत के लिए। आपको बता दें कि जो इनका संबंध है वो जयपुर से संबंधित है और इनको पुरस्कृत किया गया था वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो राजस्थान की युवा निशानेबाज अवनी लेखरा को फिक्की के फ्लो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस 2022 के अवार्ड से नवाजा था। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अवनी लेखरा जो जयपुर से संबंधित है युवा निशानेबाज है जिनको सम्मानित किया गया था और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान की 2 और महिलाओं जिसमें रूमा देवी और निधि ठोलिया को भी यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा योजना की तर्ज पर अब शहरों में भी 100 दिन का रोजगार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो मनरेगा योजना आपको बता दें कि गाँव में इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अब शहरों में भी मनरेगा योजना की तर्ज पर ही 100 दिन का रोजगार है वो शहरों में भी दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा एक घोषणा की गई है बजट में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने बजट पेश करते हुए राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में रोजगार इंदिरा गारंटी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो शहरों में लागू होगी और इसमें मनरेगा योजना की तर्ज पर ही 100 दिन का रोजगार है वो शहरी क्षेत्रों में मिल सकेगा। इस योजना पर सरकार द्वारा कुल 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जो मनरेगा योजना है गाँवों में उसमें 100 दिन की जगह अब 125 दिन का रोजगार भी मिल सकेगा। इसकी घोषणा भी बजट में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति परिवार कितनी की गई है? तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें बीमा की राशि 5 लाख रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर इसको 10 लाख रुपए प्रति परिवार किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 23 फरवरी को CM अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था और उसी के दौरान ये घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि 5 लाख रुपए जो बीमा राशि थी उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया प्रति परिवार। 1 अप्रैल 2021 से राजस्थान सरकार द्वारा सबको राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की थी। इसमें पहले 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर था जिसमें आपको बता दें कि 4,50,000 रुपये जो गंभीर बीमारी के लिए और सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपये बीमा राशि दी जाती थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध लोक कलाविद डॉक्टर महेंद्र भानावत को कवि काग बापू लोक साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो आपको बता दें कि हाल ही में यह पुरस्कार दिया जाएगा उदयपुर के
जो प्रसिद्ध लोक कलाविद महेंद्र भानावत, जिनको कवि काग बापू लोक साहित्य सम्मान से नवाजा जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पद्म भक्त कवि दुल्ला भाई भाया भाई काग भगत बापू की 45वीं पुण्यतिथि के आयोजन की श्रृंखला में 6 मार्च को शीतल संत मोरारी बापू के हाथों से ये पुरस्कार इनको मिलेगा। महेंद्र भानावत जो उदयपुर से संबंधित है, इनको पुरस्कार स्वरूप शॉल, स्मृति चिन्ह और 50,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने की घोषणा किसने की है? तो पुरानी पेंशन स्कीम जो राजस्थान में फिर से बहाल की गई है, इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा जो राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी, पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू किया जाएगा। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पहले की तरह रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिए जाने की घोषणा की गई है। पुरानी पेंशन लागू होने से अंशदायी पेंशन योजना समाप्त हो जाएगी। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन की स्कीम फिर से लागू होगी। तो ये घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा बजट में की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट घोषणा है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय विधेयक 2022 विधानसभा में कब पेश किया गया था? तो इस विधेयक को विधानसभा में राजस्थान सरकार द्वारा 24 फरवरी को पेश किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रीट भर्ती परीक्षा में नकल को रोकने के लिए आदि राजस्थान के कई एग्जाम में नकल होती है, तो नकल पर नकेल कसने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा यह विधेयक पेश किया गया था विधानसभा में। 24 फरवरी को सदन के पटल पे विधेयक रखा गया था। और अगर यह विधेयक अमल में आ जाता है तो नकल कराने पर पेपर लीक जैसे अपराध को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। इसके अलावा इस विधेयक में 5 से लेकर 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। साथ में 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान नकल करवाने के लिए रखा गया है। इसमें आपको बता दें कि जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित रोकथाम अद्युपाय विधेयक 2022 है, जिसमें दोषी पाए जाने पर आरोपितों की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान विधेयक में किया गया। तो नकल पर लगाम लगाने के लिए यह विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान पर्यटन विकास कोष के लिए हाल ही में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। माना जा रहा है कि राज्य में टूरिज्म सेक्टर को इससे काफ़ी फायदे मिलेंगे, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काफ़ी वृद्धि होगी। और इसके अलावा राजस्थान सरकार ने पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा भी प्रदान किया है। राजस्थान पर्यटन विकास कोष के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है और इसकी घोषणा बजट में सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में सीआईएसएफ की तर्ज पर अब आरआईएसएफ का गठन किया जाएगा। यह घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा की है। आरआईएसएफ यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा राजस्थान में सेंट्रल की तर्ज पर और सीआईएसएफ की तर्ज पर। और राज्य में सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्तियां भी की जाएगी। इनकी तैनाती रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी। तो 23 फरवरी को यह घोषणा हुई है। सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ का गठन राजस्थान में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। अनअकैडमी जहां पर आपको मिलती है विजेता आरएस के लिए स्कॉलरशिप, फ्री टेस्ट सीरीज, 75% तक स्कॉलरशिप आप 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से। रीट लेवल 1 और लेवल 2 की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाती है अनअकैडमी पे। प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार है इसके, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन लाइव क्लासेज के माध्यम से आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। तो इसके अलावा बैच भी शुरू किए जा चुके हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा 2022 का संपूर्ण कोर्स है 6 महीने का, जो 23 फरवरी से शुरू हुआ है अनअकैडमी पे, सक्षम बैच। इसके अलावा आप बात की जाए अनअकैडमी पर आपको ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के पेपर फर्स्ट के लिए प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी पे मिल जाती है। योद्धा जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बैच है उसके लिए भी आप प्लस टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे एवरी संडे ले सकते हैं। इसके अलावा 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम यानी सभी एग्जाम की तैयारी आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं।
खास ऑफर जो 28 फरवरी तक चल रहा है, जिसमें आप अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से बिल्कुल फ्री मिलता है। तो 28 फरवरी तक ये ऑफ़र वैलिड है, तो आज ही इसको आप ज़रूर लीजिए। 10% डिस्काउंट आप लेना चाहते हैं तो इसमें आप हमारा रेफरल कोड SE10 उसको यूज करके 10% डिस्काउंट भी अनअकैडमी पर ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन पर। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में प्रस्तावित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में कितने लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगा? तो CM अशोक गहलोत द्वारा बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना प्रस्तावित की गई है। इसमें दुर्घटना बीमा में निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध हो सकेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 लाख रुपए की जो लागत से ये बीमा कवर मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सरकार द्वारा NGOs के माध्यम से पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सके, और दुर्घटना हो जाने पर परिवार को संबल देना भी सरकार का दायित्व है, इसीलिए ये योजना सरकार द्वारा लागू की जा रही है। इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर है, इसमें मिलता है सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा? तो राजस्थान में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन है वो पचपदरा बाड़मेर में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और इसके विकास के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बाड़मेर के पचपदरा में नया पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पारादीप ओडिशा, दाहेज गुजरात और तूतीकोरन तमिलनाडु की तरह ही राजस्थान में पेट्रोलियम सेक्टर में विशेष निवेश किया जा रहा है। पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन इसके लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में CM अशोक गहलोत द्वारा जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत किसानों को अनुदान पर 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जिसमें किसानों को अनुदान है वो 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर इसको 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। CM अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। किसानों को दूध खरीद पर पहले से ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी। सरकार द्वारा 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ये अनुदान दिया जाएगा। किसानों को आपको बता दें कि पहले 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान मिलता था, और CM अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा बजट में इस योजना के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ओमान अभ्यास 21 से लेकर 25 फरवरी 2022 तक किस जिले में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था? तो भारत और ओमान के बीच जो संयुक्त अभ्यास है वायुसेना का 21 से लेकर 25 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन जोधपुर में किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो भारत और ओमान है वो इन दोनों देशों के बीच जो संयुक्त अभ्यास है 21 से लेकर 25 फरवरी 2022 तक, इस संयुक्त अभ्यास का नाम था ईस्टर्न ब्रिज 6। ये 2022 में हुआ था। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 21 से लेकर 25 फरवरी तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन में इसको आयोजित किया गया था। इसमें ओमान की रॉयल एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के साथ इसमें संयुक्त अभ्यास किया गया था जोधपुर में, जिसका आयोजन हाल ही में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों वायुसेना के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में परिचालन प्रदर्शन करना था और सर्वोत्तम प्रथाओं को पारस्परिक आदान प्रदान करना था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 358 इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 358 इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर 1000 की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंदिरा रसोई योजना जो राजस्थान में संचालित की जा रही है, जिसमें 8 रुपये के हिसाब से शुद्ध पौष्टिक भोजन है वो जरूरतमंद मजदूर वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों को मिलता है, जिस सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें पहले 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 1000 किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पर 250 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय है वो किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। बजट के क्वेश्चन आप बजट का जो वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली जो बजट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हमने शामिल किया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।